और मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि आप अपनी स्किल्स पे वर्क करें, कम्युनिकेशन पे वर्क करो, और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो किसी रेफरेंस पे वर्क करो ताकि आपको जॉब मिल जाए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो। क्योंकि मेरे पास तो कोई रेफरेंस नहीं है, मैंने सारे रेफरेंसेस ट्राई कर लिए, मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली, और एक्सपेक्टेड सैलरी तो कभी नहीं मिली। मैं किसी भी काम को कर लूँ, आईटी का हो या कुछ भी हो, कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कभी एक्सपेक्टेड सैलरी बताई नहीं, इसलिए मुझे जॉब मिल भी नहीं पा रही शायद, मतलब है भी नहीं अब जॉब जहाँ पे सब कॉलिंग वगैरह की बताते हैं, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ कॉलिंग कंपनी में मायने रखता और कहीं भी नहीं रखता। समझ रहे हो? मतलब मुझे आज 3 साल हो गए, और हम तीन क्या उससे ज्यादा ही हो गए, लेकिन मैं अभी भी वेली ही हूँ। मुझसे लोग बोलते हैं कि 10,000 की भी कर सकते हैं, कुछ तो आ रहा है, लेकिन कुछ का भी मैं क्या करूँ, 10-12 हज़ार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है 12,000 सैलरी सुन के। इससे ज्यादा किसी, मैंने देखा है कि किसी किसी के घर वाले पॉकेट मनी दे देते हैं। मैं अगर उनसे बोलूँ ठीक है, मुझे सोसाइटी की कोई परवाह नहीं, कोई क्या बोलेगा, लेकिन अगर मैं उनसे बोलूँ कि मैं 12,000 की नौकरी कर रही, तो हमारी कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है, तो लड़के की तो वैसे भी कम वैल्यू होती है, और वैल्यू बढ़ गई भाई 12,000 की है तो वो चलो ठीक है, उसको भी मान लेते हैं, लेकिन भाई 15,000 भी अगर कोई बंदा दे रहा है ना तो वो फिर भी जॉब करी जा सकती है, लेकिन 15 से ज्यादा तो कोई डिजर्व भी नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है, मतलब किसी को देंगे ही नहीं वो। 12,000 में इंसान कर क्या पाए, ये बता। पहले का जमाना तो नहीं है कि इंसान 12 रुपए में अपना घर चला रहा है, अब 12 लाख भी कमा रहा है ना कोई बंदा तो उसका दिन कटना मुश्किल है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने स्किल्स, कम्युनिकेशन, और अपनी जो भी है इंटरव्यू के लिए जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ती है उन सबके लिए प्रिपरेशन करो अच्छे से। और मुझे तो नहीं मिली अभी तक जॉब, तो मिलते हैं अगले कोई इंटरव्यू के पार्ट में, जॉब अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी। मेरे पास बोलने के लिए अब शब्द खत्म हो गए, क्योंकि 3 साल कोई बंदा, अगर अब 3 साल में अगर किसी बंदे की जॉब नहीं मिल पा रही है तो सोचो वो कितना दुखी होगा। लेकिन यहाँ के लोग, मतलब यहाँ के क्या, कहीं के लोगों को दया नहीं आती कि कोई बंदा इतना भटक रहा है, इतनी सारी चीज लेके, सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, लेकिन उसको जॉब मिल जाए, नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब मेरी तो इतनी किस्मत खराब है कि मुझे मुझे क्या, मेरे तो पूरे जितने भी बच्चे थे मेरे साथ इंस्टीट्यूट में उनमें से किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ, मेरा तो हुआ ही नहीं, जबकि मैंने स्पेशली बोला था कि मैंने जो पढ़ाई की है वो एजुकेशन लोन भर के गई, तो मुझे तो प्लेसमेंट दे ही देना, लेकिन उन्होंने मुझे भी नहीं दिया प्लेसमेंट, और आज उस डिप्लोमा का 3 साल हो चुके हैं, 3 से 4 साल। मतलब अगर आप प्लेसमेंट नहीं दे सकते, मेरे तो ये मानना है कि अगर आप प्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं, तो सामने वाले की आप फीस भी रिटर्न कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास जॉब, आपको जॉब देने में, और यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे इतनी सारी कंसल्टेंसी है, बहुत सारी, मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसी में पैसे दिए हैं, लेकिन जॉब कोई नहीं दिला पाया। मैंने किसी को 2,000, किसी को 5,000, किसी को 2,500, किसी को तीन, किसी को 1,000, किसी को 500 रुपये दिए। सामने वाले पता है, जब मुझे एक तो जगह से जगह इंटरव्यू करवा देते हैं वो लोग, जहाँ ऑलरेडी मैं गई हूँ, जबकि मैं उनको मना करती हूँ कि मुझे मत बताना यहाँ पे जो मैं दे के आ चुकी हूँ खुद से इंटरव्यू, आप ऐसी जगह बताना जहाँ मेरी सैलरी अच्छी है, जहाँ मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, ताकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क हो। लेकिन जब कुछ टाइम हो जाता है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते आपको उन पैसों के ड्यू हो जाता है, तो सामने वाला आपसे क्या बोलता है, आप जब फोन करते हो कि आपने हमारे लिए कोई जॉब देखी कि नहीं देखी, पहले तो वो बोलता है वैकेंसी नहीं। अगर आप उसे 2-3 बार दिन में फोन करे तो सामने वाला बोलता है कि आपने 2,000 रुपये देके कोई कंपनी खरीद ली। अरे भाई, हमने 2,000 रुपये उधार लेके दिए सामने वाले से, हमको अगर आज जॉब मिलेगी तो हम कल उसको रिटर्न भी तो कर सकते हैं, हमको करना ही है रिटर्न। और यहाँ पर रह के मुझे जॉब तो नहीं मिली, लेकिन मेरा कर्जा बराबर हो गया है, मतलब इतना कि कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि और घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घर तो मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा पाऊंगी? क्योंकि मैं सपना कुछ, मेरे भी सपने जो मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए। मेरे घर वाले वेट कर रहे कब सक्सेस हो तो हम हमारे लिए कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है बस। तो मेरा तो यही मानना है कि
अगर आपके पास जॉब है तो आपके सोसाइटी में इज्जत है, चाहे लड़का हो या लड़की। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मतलब आज के लिए तो इतना ही। अब अगले पार्ट में मिलते हैं।